Good morning, students. So, today we will start chapter 16 playing with numbers. So, इस चैप्टर के अंदर हम जो नंबर्स हैं मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना एंड रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी डिजिट्स को इंटरचेंज करना इस तरह के क्वेश्चंस हम इनके अंदर स्टडी करेंगे। और ये चैप्टर जो होता है मैथ्स पजल रीडल्स ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं उनमें यूज़फुल। नाउ NCERT फोल्डर एक्सरसाइज 16.1 and find the values of the letters in each of the following and give reasons for the steps involved। यहाँ हमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं लेटर्स उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और स्टेप्स भी राइट करना है कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। सो 3A एंड 2 5 प्लस करेंगे तो देन ये B2 हो जाएंगे। सो हम जानते हैं कि 5 में हम जो भी नंबर ऐड करेंगे वो 2 नहीं 12 बनेगा। सो 12 तब बनता है 5 जब A की वैल्यू 7 होगी। सो ये ऐसे सॉल्व होगा। A को हम 7 कंसिडर करेंगे, स्टेप्स में राइट करेंगे A + 5 = 2। सो 2 सम नहीं हो सकता है तो देन ये सम 12 होगा। नाउ A की वैल्यू 12 - 5 7 हो जाएगी। तो देन 7 + 5 12 2 एंड कैरी 1। नाउ 3 + 1 4 + 2 6। सो B की वैल्यू हो जाएगी 6। इस तरह से डिजिट्स में कैरी 1 को ऐड करेंगे। सो देन B की वैल्यू इज़ 6। देन सेकंड क्वेश्चन 4A 9 8 और इनका सम करेंगे तो ये C B एंड 3 है यहाँ। सो A की वैल्यू 8 में हम कोई डिजिट ऐड करेंगे तो वो 3 नहीं 13 होगी। सो स्टेप 1 A + 8 = 13। सो देन A की वैल्यू हो जाएगी, हम 5 ही ऐड करेंगे मीन्स 13 - 8 = 5। A = 5 हो जाएगा। नाउ 5 + 8 13। सो 3 एंड कैरी 1 हो जाएगी यहाँ। नाउ 9 + 1 10 + 4 14 होता है। सो मीन्स B की वैल्यू 4 है एंड C इज़ 1। इस तरह से स्टेप्स में राइट किया है इनको। कैरी है 1 सो 1 एंड नंबर इज़ 4 एंड 9 और इनका सम 14 है। CB सो C इज़ 1 एंड B = 4। देन क्वेश्चन नंबर 3 1A को मल्टीप्लाई करेंगे हम A से तो देन इनका प्रोडक्ट 9A हो जाएगा। सो यहाँ A को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन ये A हो जाएगा नंबर। सो ये कब पॉसिबल है, जब A 0 है, A की डिजिट 0 है तो 0 0 एंड प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। बट फिर ये आंसर जो है देन 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पॉसिबल नहीं है। सो A की वैल्यू हम 0 कंसिडर नहीं करेंगे। A की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएंगे। नाउ अगेन 1 1 ज़ा 1 ही होंगे, 9 नहीं होंगे। देन 2 2 ज़ा 4 होता है सो 2 इसकी वैल्यू नहीं है। 3 3 ज़ा 9 भी नहीं है। 4 4 ज़ा 16 6 हो रहा है। सो 4 4 सेम नहीं है। देन 5 हम कंसिडर करेंगे। 5 5 ज़ा 25 वंस डिजिट 5 है एंड कैरी 2 हो जाएगी। देन 5 1 ज़ा 5 + 2 7 हो रहा है यहाँ। सो इफ़ वैल्यू ऑफ A कैन बी 1 5 और 6, 1 A की वैल्यू या तो 1 5 या 6 हो सकती है। इफ़ वी कंसिडर A = 5 देन 15 5 ज़ा 75। सो A = 5 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सो नाउ A की वैल्यू 6 होती है तो देन 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। सो 6 एंड देन 3 हम कैरी यहाँ ओवर करेंगे। सो 6 1 ज़ा 6 + 3 9। सो 96 इस तरह से ये 9 ही प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इफ़ A = 6 देन आंसर इज 16 6 ज़ा 96। सो वैल्यू ऑफ A इज़ 6। देन फोर्थ AB + 3 8 और इनका सम करेंगे तो ये हो जाएंगे B एंड 8 सम A एंड A + 3 6। सो इनको ऐसे सॉल्व करेंगे हम। B में 8 में हम कोई डिजिट ऐड करते हैं तो वो A है तो देन पहले हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो A = 6 - 3। सो नाउ A की वैल्यू 3 हो गई है। इफ़ वी टेक A = 3, अब हम A की वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं तो देन 8 में कोई नंबर B की वैल्यू ऐड करेंगे तो वो 3 नहीं 13 हो जाएगा सम।
सो 13 तब होता है जब b की वैल्यू को हम 5 कंसिडर कर रहे हैं. सो नाउ b विल बी 5. देन 5 + 8 13, सो 3 एंड कैरी 1. देन 3 एंड 3 6 + 1 7 हो जाएगा. सो यहाँ 6 है डिजिट. सो a = 3 इज़ नॉट द सॉल्यूशन. नाउ वी विल टेक a = 2. सो अब हम a को 3 कंसिडर नहीं करके डिजिट लेस कंसिडर करेंगे. सो कैरी से आंसर इक्वल हो जाएगा. सो a को हम 2 कंसिडर करेंगे तो देन a 2 है मीन्स 12 हो जाएगा ये नंबर. यहाँ 2 कंसिडर कर रहे हैं सो 12 हो जाएगा ये नंबर. तो देन 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 होगा. सो a की वैल्यू 2 एंड देन b विल बी 4. b 4 हो जाएगा यहाँ. सो 4 + 8 12 2 एंड कैरी 1. देन 2 + 1 3 एंड +3 6 हो जाएंगे ये. सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एंड a इज़ 2 एंड b विल बी 4. देन फिफ्थ a b को मल्टीप्लाई करना है 3 से. सो 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b एंड इस तरह से नंबर क्या है हमें वो फाइंड आउट करना है. सो 3 को हम किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 से करेंगे तो 0 हो सकता है. 3 × 1 = 3 होता है सो 1 नहीं होगा. 3 × 2 = 6 भी नहीं होगा. 3 × 3 = 9 होता है सो ये भी सिमिलर नहीं है. 3 × 4 = 12 सिमिलर नहीं है. 3 × 5 = 15. सो 5 अगर हम कंसिडर करते हैं तो देन 3 × 5 = 15. b की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ. देन अगेन 3 × 6 = 18, 7 = 21, 8 = 24, 9 = 27. सो और कोई वैल्यूज़ नहीं होगी. वैल्यू ऑफ b की वैल्यू आइदर 0 और 5 हो सकती है. सो इफ़ वी टेक b = 0. अब अगर हम b को 0 कंसिडर करते हैं तो देन 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0. सो नाउ a की वैल्यू हमें क्या कंसिडर करनी है. सो a की वैल्यू भी सिमिलरली जिस तरह से b की 0 और 5 हो सकती है तो देन a की वैल्यू भी 5 एंड 0 ही हो सकती है. सो इफ़ b इज़ 0 देन a विल बी 5. सो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 एंड यहाँ 1. सो वैल्यू ऑफ b = 0 एंड a = 5 एंड c = 1. इस तरह से ये सोल्व होगा. सिमिलरली हम इंटरचेंज भी कर सकते थे. देन क्वेश्चन नंबर 6 a b को मल्टीप्लाई करना है 5 से. सो 5 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. 0 से कर सकते हैं. देन 1 से नहीं होगा. 2 से भी आंसर सेम नहीं आएगा. 3 से भी नहीं होंगे. 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25. 1 एंड 5 इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं. सो इफ़ वैल्यू ऑफ b कैन बी 5, b की वैल्यू अगर 5 है तो देन वैल्यू ऑफ a विल बी आइदर 2 और 7. सो 5 × 5 = 25, 5 एंड कैरी यहाँ 2 हो जाएगी. सो नाउ 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और कैरी 2 ऐड करेंगे कि वापस वही प्रोडक्ट a ही वैल्यू आएगी. सो वो होता है व्हेन a की वैल्यू जब 2 या 7 हो तब. 5 × 2 = 10, 10 + 2 12 एंड 5 × 7 = 35, 35 + 2 37. सो a डिजिट सेम हो जाएगी यहाँ. और इस तरह से a की वैल्यू यहाँ कंडीशंस हैं. a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो देन b = 5 एंड c = 1. सिमिलरली a की वैल्यू 7, b = 3 एंड b = 5 एंड c = 3. एंड सेकेंड स्टेप है इसकी. इफ़ वैल्यू ऑफ b = 0. अगर हम b को 0 कंसिडर करते हैं देन वैल्यू ऑफ a विल बी 5 0 0 एंड 5 5 ज़ा. सो हम फिर a की वैल्यू को 5 कंसिडर करेंगे एंड 5 5 ज़ा 25 सेम हो जाएगा ये. और इस तरह से a की वैल्यू 5, b इज़ 0 एंड c विल बी 2 इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7 ए बी को मल्टीप्लाई करना है 6 से और प्रोडक्ट जो है वो ट्रिपल बी होगा. सो बी को हम 6 से मल्टीप्लाई करें और आंसर बी ही आए मीन्स वैल्यू ऑफ बी कैन बी या तो वो 0 होगा नंबर या फिर 2 4 6 एंड 8 बिकॉज 6 × 2 = 12 ही होता है. सो 2 6 4 = 24, 4 6 6 = 36, 6 6 8 = 48, 8 इस तरह से. बट यहाँ जो हम हियर वी विल टेक b = 4. b को 4 कंसिडर करेंगे तभी ये आंसर सॉल्व होगा. सो 6 4 = 24 एंड 2. अब नाउ हमें यहाँ भी 4 ही चाहिए बिकॉज यहाँ b है तो देन 44 है ये हो जाएंगे ये. सो 6 की टेबल में 44 से लेस नंबर आएगा 42 7 टाइम्स में. सो इस तरह से a की वैल्यू 7 हो जाएगी. 6 7 = 42 + 2 44 एंड आंसर. सो a = 7 एंड b = 4.
क्वेश्चन नंबर 8, A1 प्लस 1B एंड सम होगा B0। सो ये हो जाएंगे 1 में हमें B की वैल्यू को ऐड करना है, 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो सम कैन नॉट बी 0। सो 1 प्लस बी इक्वल्स टू सम 0 नहीं हो सकता है, तो देन ये 10 होगा। सो B की वैल्यू 10 माइनस 1 9 हो जाएगी। 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10, 0 कैरी 1। नाउ 1 प्लस 1 2 और B की वैल्यू 9 है। सो 9 माइनस 2 A की वैल्यू हो जाएगी फिर 7। सो देन सेकेंड स्टेप, A1 प्लस A प्लस 1 इक्वल्स टू B, A प्लस 2 इक्वल्स टू 9, B की वैल्यू 9, देन A इक्वल्स टू 9 माइनस 2 7। देन क्वेश्चन नंबर 9, 2AB प्लस AB1 एंड सम करेंगे B1 8। सो B 7 होगा, 7 प्लस 1 8 एंड अगर ये 7 है तो देन 7 में 1 इनका आंसर है, मीन्स ये 11 हो जाएंगे। तो 11 कब होगा, जब A की वैल्यू 4 है। 4 प्लस 7 11 1 एंड 1 प्लस 2 3, 3 में हम A की वैल्यू है 4 और आंसर आएगा B मीन्स 7। इस तरह से इसको सॉल्व किया है और सिमिलरली ऐसे ही इनकी स्टेप्स है। लास्ट स्टेप इज दिस। देन 10th क्वेश्चन 1 2 एंड A एंड 6AB सम A0 9 हो जाएगा। सो नाउ यहाँ हमें दोनों की ना वैल्यूज़ पता नहीं है, सो हम A को फाइंड आउट करेंगे। 2 में A को ऐड करेंगे तो 0 नहीं, वो 10 हो जाएगा। सो 2 प्लस 8 10, तो देन A की वैल्यू होगी 10 माइनस 2, 2 प्लस 8 10 कैरी 1, देन 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। सो 8 हमने कंसिडर किया है, सो यहाँ भी हम A की वैल्यू 8 ही कंसिडर करेंगे एंड देन फिर B हो जाएगा 8 प्लस 1 9। सो B की वैल्यू 1 हो जाएगी और ऐसे ही इसकी स्टेप्स है।